हेलो। मेरा क्वेश्चन था कि इंडिया में आपका फेवरेट लॉ कौन सा है और क्यों? लॉज़ तो वैसे बेसिकली सारे ही बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। बट जो देखा जाए तो सबसे अच्छा मुझे कॉन्स्टिट्यूशन लगता है, क्योंकि इट्स द ओरिजिन ऑफ लॉ। सारे लॉज़ ही उसमें से निकले हैं, जिसे ग्राउंड नॉर्म भी कहा जाता है। और फिर आसान बात नहीं है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ इंडिया जैसे इतने बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री को प्रेजेंट कर, मतलब एक तरीके से उसे बाइंड करके रखा हुआ है एक स्ट्रक्चर में। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि एक इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा सबसे बड़ा है कॉन्स्टिट्यूशन एक वर्ल्ड में कहा जाए तो। और उसके जो आर्टिकल्स है, मेनली जो आर्टिकल 14 का है या फिर आर्टिकल 15 का है, कितनी इक्वालिटी की बात करते हैं, लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। तो यही है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम लॉ है हमारे यहाँ का, जिससे जो लोगों की राइट्स को भी वो करता है प्रोटेक्ट, और एक तरीके से उन्हें बांध के रखता है स्ट्रक्चरल फॉर्म में। थैंक यू। हेलो। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। आपको क्या लगता है इंडिया में आपका फेवरेट लॉ कौन सा है और क्यों? एज अ लॉ स्टूडेंट मेरा फेवरेट लॉ इंडिया में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, क्योंकि इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है वो डेली टू डेली लाइफ में हमें यूजेस होती है और उसमें लॉ का होना बहुत ज़रूरी है। हेलो। मेरा एक क्वेश्चन था कि इंडिया में आपका फेवरेट लॉ कौन सा है और क्यों? वैसे तो सारे ही लॉज एक्ट एंड रेगुलेशंस जो इंडिया में इन्फोर्स में है फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी ही हैं, और अपने आप में एक इम्पोर्टेंट रोल भी रखते हैं। बट जो मेरा फेवरेट प्रोविज़न है वो बीएनएस है, जो पहले आईपीसी था। बीएनएस इसलिए है क्योंकि वो कहीं न कहीं एक पनिशमेंट डिसाइड करता है, जो भी ऑफेंडर्स होते हैं, क्राइम करते हैं अगेंस्ट द सोसाइटी हो या ह्यूमन बॉडी हो, वेदर हूएवर इट इज़। तो वहाँ पर आपको एक क्राइम के लिए पनिशमेंट प्रोवाइड की जाती है। और अदर देन इट जो एक मैगज़ीन मेरी फेवरेट है, वो कोर्ट और लॉ जो ये कंसीडर करता है दैट सेल्फ प्रिजर्वेशन इज़ अ प्राइम इंस्टिंक्ट। वहाँ पर प्राइवेट डिफेंस के राइट्स आपको दिए जाते हैं, और एक ह्यूमन पर्सन, जहाँ पर वेदर वो उसकी खुद की बॉडी हो, प्रॉपर्टी हो, इवन अगर कोई स्ट्रेंजर पर्सन भी होता है, उसकी अगर बॉडी हो, प्रॉपर्टी होती है, तो उसको भी आपको प्रोटेक्ट करने का राइट होता है, और लॉ आपको वो राइट्स प्रोवाइड करता है। सो आई थिंक बीएनएस प्रोवाइड्स द राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑल्सो। थैंक यू। थैंक यू। आपका फेवरेट लॉ कौन सा है इंडिया में और क्यों? मेरा फेवरेट लॉ कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि वो हमें राइट्स प्रोवाइड करता है एंड इंडिया के लोगों को एम्पावर करने में हेल्प करता है, और वही एक सोवरेन लॉ है जिससे सारे लॉस निकल के आते हैं। थैंक यू। थैंक यू। हेलो। मेरा आपसे एक क्वेश्चन था कि इंडिया में आपका फेवरेट लॉ कौन सा है और क्यों? मेरा फेवरेट लॉ बीएनएसएस है, क्योंकि वो विक्टिम को राइट और रेमेडीज प्रोवाइड करता है, इसलिए। हेलो। आपका फेवरेट लॉ कौन सा है इंडिया में और क्यों? मेरा ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, क्योंकि वो एक सब्सेंटिव लॉ है। वो ट्रांसफ़र एंड ट्रांसफ़र की जो राइट्स एंड लायबिलिटीज़ है उनको डिसाइड करता है, और ये भी बताता है कि प्रॉपर्टी जो है कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं बाय वे ऑफ मॉर्गेज, सेल एंड एक्सचेंज। एंड सो ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट ये भी बताता है कि जो प्रॉपर्टी है वो एक जगह सिचुएटेड नहीं रहती, ये ट्रांसफरेबल होती है, मतलब ट्रांसफ़र होती रहती है पर्सन टू पर्सन।